अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पंढरपुर में पालकी महामार्ग बनेगा, उन्नति का माध्यम। संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज पालकी राजमार्ग परियोजना महागठबंधन सरकार का लक्ष्य है। पालकी राजमार्ग परियोजना निवासियों के बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी। पालकी राजमार्ग परियोजना वारकरियों के लोगों के लिए भी एक वरदान होगी। पालकी हाईवे प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोनों पालकी मार्ग का 351 किलोमीटर का विकास किया जाएगा। पंढरपुर की वारी महाराष्ट्र का सांस्कृतिक गौरव है। महाराष्ट्र के कोने कोने से लाखों भक्त ज्ञानेश्वर महाराज के, तुकाराम महाराज और अन्य संतों के पालकी लेकर विठुरैया के चरणों में झुक जाते हैं। कई वर्षों से जिस मार्ग से पालकियां पंढरपुर आती है वो खच खलगोइयों से भरा रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पालकी मार्ग को सुविधाजनक बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए महागठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए महायुति सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना का नींव रखी है और श्रमिकों की सुरक्षा का पहला स्थान दिया है। परभणी में संजीवनी होम्यो फार्मेसी का भव्य शुभारंभ। विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों ने आकर मुबारकबाद और शुभकामनाओं की वर्षात। आज तारीख 28 अगस्त 2024 बुधवार के रोज परभणी में नारायण चाल स्टेशन रोड पर महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के सामने संजीवनी होम्यो फार्मेसी का उद्घाटन बड़े जोरों शोरों में किया गया। श्री महामंडलेश्वर 1008 आचार्य मनीषानंद पुरी महाराज रूढ़ी संस्थान इनके हाथों रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। इस समय अच्युत महाराज दस्तापुरकर, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, श्रीमती क्रांतिताई संजय जाधव, डॉक्टर मन्यार, प्रोफेसर डॉक्टर दाभाडे, डॉक्टर पैठने, अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के सत्तार इनामदार, इनके साथ कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने कहा कि न केवल परभणी बल्कि पूरे मराठवाड़े में इस होम्यो फार्मेसी हॉल के लिए तत्काल आवश्यकता थी। इस फार्मेसी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानक की दवाएं बहुत ही उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई गई है। खासकर सिरप, कंटेंट, मदर टिंकर, डाइल्यूशन, बायोमेकिक, बेबी मसाज ऑयल, टूवेस्ट कॉम्बिनेशन नंबर, ट्राई एनर्जी ड्रिंक और महिलाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन, फेशियल क्रीम, एंटीसेप्टिक, स्क्रैब, फेयर नोज क्रीम, पाउडर आदि और होम्योपैथी सीखने वाले छात्राओं के लिए होम्योपैथी अध्ययन पुस्तकें भी इस समय उपलब्ध होगी। डॉक्टर संजय वामनराव पवार, डॉक्टर सुशांत संजय पवार, डॉक्टर स्वप्नजा संजय पवार, वीरेंद्र विष्णु नवले पाटिल, डॉक्टर अभिजीत भाले पाटिल, संजय पवार, ज्ञानेश्वर भोसले पाटिल, गणेश बोरीकर आदि ने इस समय अपील की है कि जितने भी जरूरतमंद मरीज हो, नागरिक, महिलाएं और छात्र कम से कम एक बार आकर संजीवनी होम्यो फार्मेसी को एक बार मुलाकात दे, ऐसा आह्वान किया है। आज आपण जसं की पाहतात खूप मोठ्या प्रमाणावर संजीवनी होमिओ फार्मसी या मेडिकल शॉपीचं ओपनिंग आज झालेलं आहे। आमदार डॉक्टर राहुल पाटील यांच्या हाती झालेलं आहे उद्घाटन आणि आपण सर्व मान्यवर इथं आलेले आहात। परभणी शहरामध्ये होमिओ फार्मसी या मेडिकलची खरंच खूप गरज होती आणि आपल्या माध्यमातून या शॉपचं उद्घाटन झालेलं आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच परभणीतल्या सगळ्या जनतेला आपल्या इथे खूप कमी दरामध्ये सर्व मेडिसिन्स आणि मेडिकल इक्विपमेंट्स मिळतील आणि सर्व अकॅडमिक्समधल्या बुक्स वगैरे मेडिकलच्या मिळतील आपल्याला। तर आपल्या सर्वांना मी हे सांगू इच्छितो की होमिओचं आपलं जे काही आहे सर्व प्रकारचे बुक्स वगैरे इथं मिळतील, मेडिसिन्स मिळतील आणि सर्व काही कमी दरामध्ये मिळेल आणि त्यासाठी आपले डॉक्टर संजय पवार, डॉक्टर सुशांत पवार आपल्या सर्वांच्या सेवेत आहेत आणि विशेष म्हणजे कॉस्मेटिक्स आपल्या इथे सर्वात कमी दरामध्ये कॉस्मेटिक्स मिळतील आणि महिलांनी विशेष करून इथं उपस्थिती लावावी ही सर्वांची आमची इच्छा। धन्यवाद। सर्वांनी आपल्या एकदा शॉपला एकदा अवश्य एकदा भेट द्यावी, एकदा सर्वांनी शॉपला एकदा अवश्य एकदा भेट द्यावी। विशेष करून महिलांनी महाराष्ट्र नारायणचा बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या एकदम समोर संजीवनी होमिओ फार्मसी। धन्यवाद। खुदा के हजरत में कोई कमी नहीं है। कहते हैं ना, हर चीज़ में ज़र्रा ज़र्रा में खुदा की नियामत रहती है और अलग अलग तरीके से वो दिखाई देती है। इसी तरीके से 27 अगस्त 2024 मंगलवार के रोज़ दरगाह रोड इलाके में इंद्रधनुष की तरह 9 रंग निकलते हुए आसमान में दिखाई दिए। इसे यहाँ के अरबाज इन्होंने अपने कैमरे में कैद करते हुए इतना खूबसूरत नज़ारा उसमें अपने कैमरे में कैद किया है। जिन लोगों को ये देखने से नदारत रहे हैं उन्हें ये हमारे न्यूज़ परभणी महानगर के माध्यम से देखने को मिल सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी ने एनसीपी भवन बसमत रोड परभणी यहाँ पर
दही अंधी फोड़कर महाराष्ट्र सरकार ने शामिल गठबंधन को काले कारनामों का सार्वजनिक रूप से निंदा की। इस बार मालवन में प्रधानमंत्री द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया तो खराब कारागिरी के कारण ही महज 8 महीने में ही ढह गई, जिसकी निंदा की गई। साथ ही महिला उत्पीड़न को रोकने में ये महायुति सरकार पूरी तरह से विफलता पाई है। साथ ही साथ महागठबंधन के दौरान पेपर बंटवारा घोटाला, बलिराजा की आत्महत्या, महापुरुषों की अवमानना, सस्ते गैस सिलेंडर के झूठे वादे, सरकारी अस्पतालों में लापरवाही, बढ़ते अपराध, लूटपाट, निजी स्कूलों की आरक्षण के नाम पर राजनीतिक खेल आदि कई बातों को निंदा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद चंद्र पवार पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष एवं पूर्व गठ नेता जाकिर अहमद खान जाकिर लाला, महिला जिला अध्यक्षा मनीषाताई केंद्रे, कार्याध्यक्ष एवं पूर्व सभापति विकास लंगोटे, महिला शहर अध्यक्षा वनिताई चौहान, सोनालीताई देशमुख, सविताताई अंबुरे, शहरी सेल शहर जिला अध्यक्ष प्रभाकर लंगोटे, युवा शहर अध्यक्ष आतिश गरड़, ओबीसी शहर अध्यक्ष जुबेर डायमंड, सेवा दल शहर अध्यक्ष यूनुस भाई, जिला उपाध्यक्ष माधवराव कनकुटे, शहर महासचिव गंगाधर यादव, युवा शहर उपाध्यक्ष दत्ता समदलकर, अंगद गिराम, मोहम्मद शफी बागवान, अल्पसंख्यक शहर उपाध्यक्ष सैयद सादिक अली, भंगारपुर के सरपंच रानेश्वर राउत, करीम भाई, राजू दबाड़े, साजिद अली, मुमताज बिल्ला, इस्माइल भाई, इनके अलावा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिला, युवक बड़ी संख्या में हाजिर थे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महाराष्ट्र शरदचंद्रजी पवार पक्ष साहेबांच्या वतीने जे महाराष्ट्रात चालू आहे काळी धुळे सरकारचं कार्यक्रम चालू आहे त्या काळात कुठंतरी याला लगाम लागावा, यामुळे 18 श्रीकृष्णाने जशी दहीहंडी काला केला तशाच प्रकारची आम्ही दहीहंडी फोडून या सरकारचा काळ्या कारनामाची दहीहंडी आम्ही या ठिकाणी फोडलेली आहे। तरी या गोष्टीचा आम्ही धिक्कार करतो आणि या सरकार जाहीरनुसार करून आम्ही दहीहंडी मोठ्या प्रमाणात फोडलेली आहे। राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार साहेब पक्षातर्फे सर्वत्र महाराष्ट्रभर आम्ही निषेध दहीहंडी करत आहोत। आज जर आपण बघितलं तर कुठं नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा। आज भ्रष्टाचार वाढलाय, युवक बेरोजगार झालेत, महिलांची सुरक्षितता नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना हे महायुतीचं सरकार झोपी गेलेलं आहे आणि ह्या सरकारला जागं करण्यासाठी आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलनं करत आहोत। पूर्ण महाराष्ट्रभर दहीहंडीचा कार्यक्रम करत आहे। सगळी महागाई वाढली, बेरोजगारी वाढली, शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही, कुठे नेऊन ठेवला हा महाराष्ट्र माझा। शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र माझा आणि माझ्या राजाचा अपमानास्पद माझ्या राजाचा पुतळा पडावा। 8 महिने अगदी 8 महिने झाले माननीय पंतप्रधान मोदी साहेब तिथं अनावरणासाठी येतात, उद्घाटन करतात आणि 8 महिन्यात तो पुतळा आपण सगळे उघड्या डोळ्यांनी बघताना आपल्या डोळ्याला पाणी येते की माझ्या राजाचा कुठल्या प्रकारे अपमान झाला। या अपमानाचा ह्या सरकारचा आम्ही जाहीर महिला निषेध करतो। महिला सुरक्षित नाही, नेते कुणीही या राज्यात सुरक्षित नाही आणि आपल्याला सगळ्यांना जर सुरक्षित बघायचं असेल तर नक्कीच या भाजप सरकारला हद्दपार करणं हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे। महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आवाहनानुसार महायुतीचे काळे कारनामे आणि दहीहंडी फोडण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी राष्ट्रवादी भवन या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला आहे। या कार्यक्रमासाठी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष जाकीर लाला, त्याचप्रमाणे महिला जिल्हाध्यक्षा मनीषाताई केंद्रे, महिला शहराध्यक्षा वनिताताई चव्हाण, आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस सोनालीताई देशमुख, त्याचप्रमाणे अर्बन सेल प्रभाकरराव लंगोटे, त्याचप्रमाणे ओबीसी शहराध्यक्ष जुबेर डायमंड, युवकचे शहराध्यक्ष आतिश गरड़, सेवा दलचे यूनुस भाई, इतर सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आज आम्ही महायुती सरकारने जे काळे कारनामे केले त्या बाबीचा या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। मुझे लोहरा से मंगरूल सड़क का काम तुरंत शुरू होने के लिए ग्रामीणों ने आज पीडब्ल्यूडी विभाग के सार्वजनिक विभाग में ठिया आंदोलन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। आज तारीख 28 अगस्त 2024 बुधवार के रोज दोपहर 1:30 बजे के दरमियान
लोहरा भोसा पोहंडुल स्थित ग्रामवासियों ने इनकी ओर से परभनी शहर के पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता इनके ऑफिस में आकर ठिया आंदोलन किया गया। सार्वजनिक बांधकाम विभाग पीडब्ल्यूडी के मानवत तालुके में मौजे लोहरा से मंगरूल रास्ते का काम शुरू किया गया था, परंतु मंगरूल शिवार में कुछ किसानों ने रास्ता रुकाने के कारण पिछले 6 महीनों से इस रास्ते का काम बंद हुआ है। इस रास्ते के काम को तुरंत शुरू किया जाए, इस मांग को लेकर आज पीडब्ल्यूडी विभाग परभनी के सार्वजनिक बांधकाम विभाग में अभियंता के ऑफिस में ही ठिया आंदोलन किया गया। इस समय आंदोलन में शामिल हुए दत्तराव जाधव, बाला साहब जाधव, सुनील जाधव, ज्ञानेश्वर गुलाबराव, सुनील मदन राव, तुकाराम कारभरी, मदन शिवाजीराव के साथ लोहरा भोसा पोंडुळ के ग्रामवासी बड़ी संख्या में मौजूद थे। गावकरी मौजे लोहरा तालुका मानवत येथील असून पाळोदी ते मंगरूळ हा रस्ता आमच्या गावातून जातो। मंगरूळच्या शिवारामध्ये एका शेतकऱ्याने तो रस्ता अडवलेला आहे। 6 महिन्यापासून तो रस्ता बंद आहे। आम्ही कलेक्टर साहेबाला त्याचं निवेदन दिलं उपोषणाचं। 13 तारखेला आम्ही उपोषणाला बसलो होतो। 14ला बांधकाम विभागाकडून आम्हाला एक लेखी आश्वासन दिलं, तुमचा रस्ता 8 दिवसात चालू करून देऊ। पण 8 दिवसाच्या जागेवर 15 दिवस झाले तरी ते काम चालू झालेलं नाही। आज आम्ही बांधकाम विभागाच्या ऑफिसमध्ये पाटील साहेबाच्या कॅबिनमध्ये बसलेलो आहोत। जोपर्यंत आमचं काम चालू होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून ठिया सोडणार नाही। हे 1975 पासून हे वहिवाट रस्ता आहे। जसं मला कळतंय तसा हेच रस्ता आहे। या मंगरूळच्या शेतकऱ्यांना का नाही रस्ता का नाही खोदून बाजूला काढलेला आहे। आम्हाला जाण्या येण्याची सुविधा नाही। आम्हाला केंद्र मंगरूळ आहे, डिलिव्हरीसाठी रस्ता तेच आहे, बँक तीच आहे। मग सगळ्या शेतकरी शाळेसाठी बस बंद झाल्यात आमच्या का नाही आजोबा पंजोबाची का नाही सगळी राख तिथूनच गेलेली आहे आमची गोदावरीला। हे रस्ता त्या शेतकऱ्यांना बंद केलेला आहे। हे आम्हाला का नाही हे रस्ता का नाही देईपर्यंत का नाही आम्ही उठणार नाही तिथून। त्यांनी अडवलं, काम बंद पाडलं आणि ती मशिनरी परत आणली। आज जी आता इथं बोलायलाच ना त्यावेळेस तिथं 10 वेळेस मशिनरी गेल्यानंतर मी स्वतः पण त्या कामाला आलं। आमच्या लोकांना ते फोन अडवलेल्या माणसानं समजा ते काही शिवीगाळ म्हणा परवा पण विषय झालेला आहे। पोलीसवाले पण होते, तहसीलदार साहेब पण होते। तर आता पोलीस प्रोटेक्शन ज्यावेळेस हा विषय आता तुम्ही सगळे त्या दिवशी उपोषणाला बसले, मी ह्या संदर्भानं SP साहेबांना पर्सनली बोललो होतो। आम्हाला जोपर्यंत पोलीस प्रोटेक्शन तुम्ही देणार नाही तोपर्यंत आम्ही काही काम करू शकणार नाही। उद्या समजा आमच्या एखादा कुणाला काय तिथं समजा जर झाला कशाचा प्रश्न, कोण त्याला जबाबदार राहणार? मग त्यांनी आता ॲग्री झाली की आम्हाला पोलीस प्रोटेक्शन द्यायला। आम्ही पोलीस प्रोटेक्शन घेऊन आज आम्हाला तिथं लेखी पत्र द्यायला गेलेले। त्यांनी ज्या दिवशी आम्हाला पोलीस प्रोटेक्शन देतो म्हणतील, समजा 2 दिवस शनिवारी दिलं किंवा रविवारी दिलं किंवा सोमवारी दिलं, त्या दिवशीपासून ते काम चालू होईल। त्या कंत्राटदाराला पण बोलवून घेतलं होतं, त्यानं मशिनरीची 1-2 दिवसात तयारी करून ते काम चालू होईल। फक्त एकच माझी विनंती तुम्हाला आहे, आज जसं तुम्ही सगळेजण आलात तिथं तसं ज्या दिवशी तिथं पोलीस प्रोटेक्शन येईल आणि आमची मशिनरी आमचे लोक येईल, तुम्ही असं जसं मॉब आलाय तसंच त्या मॉबनं तिथे यावं। आता तुमचं झालं का साहेब? गंगाखेड़ स्थित यहाँ के यशवंत प्रतियोगिता मार्गदर्शन केंद्र के 27 विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल की। इन सफल छात्राओं के एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। गंगाखेड़ के उप विभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर दीपक टिपर से ये इनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम लिया गया। इस समय कांग्रेस के तहसील अध्यक्ष गोविंद यादव, शिक्षा अधिकारी विकास कुकड़े, उप शिक्षा अधिकारी अजित तरवटे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। डॉक्टर ने कहा कि कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है और सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। टिपर से इन्होंने इस अवसर पर अपनी बात बताते हुए सभी छात्राओं को मुबारकबाद और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के संयोजक तथा मार्गदर्शक केंद्र के संचालक बाला साहेब शिंदे इन्होंने प्रस्तावित किया। सोपान बाबर सर, शरद नीरज कदम सर, राजू चिंचोलेकर, आबा साहेब शिंदे, चक्रधर शिंदे, रामेश्वर लोखंडे, अंबादास लोखंडे, हीरामन रैपल, राजकुमार तिकोटे, जलकोटकर सर, मुंडे सर आदि इनके साथ सभी गौरव मूर्ति की इस समय मौजूदगी थी।
तहसीलदार माधव बोधकर इन्होंने पूर्णा से कानखेड़ मार्ग के मरम्मत का वादा किया। तारीख 28 अगस्त 2024 बुधवार के रोज पूर्णा के प्रसिद्ध युवा सामाजिक कार्यकर्ता और महाबोधि चैनल के महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख प्रदीप नन्नावरे ने तहसील कार्यालय जाकर तहसीलदार माधव बोधकर, नायब तहसीलदार प्रशांत तारकर से मुलाकात करते हुए और एक निवेदन दिया। इस समय माननीय माधव बोधकर इन्होंने एक सामाजिक प्रबुद्धता वाले संवेदनशील अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि अगले 5 दिनों में एक पल के भी देरी न करते हुए सड़क का समूचे मरम्मत कराई जाए। प्रदीप नन्नावरे ने मोबाइल फ़ोन के जरिए उन गड्ढों को दिखाया जिससे बड़ी दुर्घटना और जान माल का नुकसान भी आशंका है। इससे पहले भी इस सड़क के कारण छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो चुकी है। उन्होंने प्रदीप नन्नावरे के साथ पूर्णा तालुका के ग्रामीण इलाके में सड़क की स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। प्रदीप नन्नावरे ने संतोष व्यक्त किया कि एक संवेदनशील अधिकारी के रूप में बोधकर साहब के प्रयासों से ही इस सड़क की मरम्मत की जा रही है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मुझे महाराष्ट्र के ही नहीं तो देश के आराध्य देवत माने जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी मालवण स्थित राजकोट किले पर लगाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले का गिर जाने के कारण आम आदमी पार्टी की ओर से परभनी में आज निषेध दर्शाते हुए जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति महामहिम को निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश चकोर, अनिल देशमुख, ज्ञानेश्वर जावड़े, कैलाश जावड़े, राम जावड़े, ऋषिकेश जावड़े, विवेक जावड़े, बालाजी जावड़े, रमाकांत जावड़े, विजय कुमार आदि के साथ अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। महाराज हे महाराष्ट्राचंच नव्हे तर पूर्ण देशाचं आराध्य दैवत आहे आणि तो महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आहे। आणि या खोके सरकारने ज्या पद्धतीने केवळ निवडणुका समोर ठेवून मतांची पेटीवर लक्ष ठेवून ज्या पद्धतीने घाईघाईने त्या पुतळ्याचं अनावरण केलं, त्याने त्याच कारणामुळे जो घाईघाईत जे काम झालं त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला, मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी राहिल्या आणि त्याचाच परिणाम हा पुतळा कोसळण्यामध्ये झाला। हा फक्त पुतळा कोसळलेला नाही तर एकंदरीत महाराष्ट्र धर्म कोसळलेला आहे आणि याचा आम आदमी पार्टीतर्फे आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतोय आणि हे पण नोंदवतोय की शिवाजी महाराजांनी 350 वर्षापूर्वी बांधलेले गडकोट आजही साबित आहेत आणि एवढं मॉडर्न जग झालंय, आपण आधुनिक जगात जगतोय। इथले तंत्रज्ञ, कारागीर, इंजिनियर्स एवढे कुचकामी ठरलेले आहेत। याचं एकमेव कारण आहे की सरकारने मतांच्या पेटीवर लक्ष ठेवून खूप घाईमध्ये त्या पुतळ्याचं अनावरण केलं। राज्य सरकारनं जरी हे फेटाळलं असलं तरी त्या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाला राज्य सरकारचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे उपस्थित होते आणि हे केवळ मतांच्या पेटीसाठी हे केलेलं राजकारण आहे। याचा आम्ही जाहीरपणे निषेध करतो। भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सदस्य कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में किसानों के बारे में बहुत ही घृणीय और अपमानजनक बयान देकर न्याय और अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे किसानों को अमेरिका और चीन के आतंकवादी कहकर देश के 60% से अधिक किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की है। एक अखबार को दिए गए मुलाकात में जो देश भर में किसानों का अपमान कर देश के अलगाववादी संघर्ष पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कंगना रनौत का ये बयान भारत के विविधता, अखंडता और एकता बीजेपी के लिए खतरा बनेगी। मांग की गई है कि महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की शिकायत पर कंगना रनौत के खिलाफ गंगाखेड़ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया जाए, ऐसा दिए गए निवेदन में कहा गया है। दिए गए निवेदन पर कॉमरेड ओंकार पवार, भाई गोपीनाथ भोसले, योगेश फड़, मितेश सुकरे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है।
राजगढ़ किले पर से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढह जाने से इसका परभनी में किया गया निषेध। राजगढ़ किले पे 4 दिसंबर 2023 के रोज नौदल के दिन के अवसर पर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की पुतले का अनावरण किया गया था, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक बात है कि इसी साल में आज ये मूर्ति जो तो ढह गई है और निकृष्ट दर्जे का काम होने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति नीचे ढह जाने से इस ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए, उसकी जांच की जाए और शासन ने किए हुए कामों के इसमें रहे मुलविस अधिकारी कर्मचारियों पर भी इस पर कमान कसी जाए, ऐसी मांग करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य दिव्य ऐसी मूर्ति उभारी जाए, ऐसी मांग यहाँ पे शिवसेना महिला आघाड़ी की ओर से परभनी के जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के राज्यपाल को निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर सो अंबिका अनिल डहाड़े, वंदना कदम, सो कीर्ति चौधरी, मीरा गवाड़े, संगीता चट्टे, विजयमाला गायकवाड़, राधिका यशोदा राठौड़ के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी महिलाएं मौजूद थी। 4 डिसेंबर 2023 रोजी ज्या शिवरायांच्या प्रतिमेचं खूप मोठ्या जल्लोषात उद्घाटन झालं होतं आणि जे लोकार्पण झालं होतं, तर आता आपण पाहतो की अवघ्या 8 महिन्यातच ती प्रतिमा कोसळली। म्हणजे किती निंदनीय ही बाब आहे की एवढ्या मोठ्या मोठ्या आपण ज्यांना महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत मानतो अशा त्या शिवरायांचा यांच्याकडून अपमान होतोय। अशा या राजकारणी आणि जे कोणी अधिकारी ठेकेदार याला जबाबदार आहेत त्यांचा तर आम्ही निषेध करतोच आहे, पण त्यांच्यावरती खूप कठोर कारवाई झाली पाहिजे, जेणेकरून येणाऱ्या काळामध्ये अशा जे आपण संत महात्मे असतील किंवा सत्पुरुष असतील त्यांच्या जे आपण प्रतिमा उभारतो तर त्यामध्ये निकृष्ट काम करण्याचं कोणत्याही ठेकेदारांनी निकृष्ट काम केलं नाही पाहिजे, त्यांना एक चांगली जरब बसली पाहिजे। यासाठी या जे ठेकेदार संबंधित आहेत त्यांना कठोरात कठोर शासन करावं आणि त्या ज्या ठिकाणची प्रतिमा कोसळली आहे त्या ठिकाणी परत एकदा पुन्हा एकदा भव्य आणि छान अशी शिवरायांची प्रतिमा उभारली जावी असं निवेदन आम्ही आता जिल्हाधिकारी राज्य शासन म्हणते की याच्यामध्ये राज्य शासनाचा काही रोल नाहीये, हा विषय आहे नेव्ही अंतर्गत येतो राज्य सरकार 100% राज्य सरकार हात झटकतच आहे, कारण जे काम 3 वर्षामध्ये व्हायचं होतं ते त्यांनी 3 महिन्यामध्ये काम करून घेतलेलं आहे। म्हणजे हे राज्य शासनाला माहीत नव्हतं का की जर 3 महिन्यामध्ये जर काम होत असेल ते किती दुय्यम दर्जाचं होत असेल। शिल्पकार हा सुद्धा शिल्पकार हा नौका होता आणि तो कोणाचा टट्टू आहे हे सगळ्यालाच माहिती आहे, ते सर्वश्रुत आहे की हा टट्टू कोणाचा होता आहे। मग तुम्ही ज्यावेळेस काम करता आणि ज्यावेळेस तुम्ही एवढ्या मोठ्या म्हणजे पंतप्रधानांच्या हस्ते जर तुम्ही प्रतिमेचं अनावरण आणि लोकार्पण करत आहात तर त्यावेळेस तुम्ही सगळ्या गोष्टीची खबरदारी घ्यायला पाहिजे आणि असा अपमान कोणत्याही सत्पुरुषांचा परभणी आपल्या महाराष्ट्रातली जनता कधीही सहन करणार नाही आणि यापुढे अशी कोणती घटना घडू नये एवढीच आम्ही या भ्रष्टाचार फार मोठ्या प्रमाणात दिसून येते याच्यामध्ये। काय वाटतं तुम्हाला? यामध्ये भ्रष्टाचार 100% झालेलाच आहे, कारण नौदलांवरती जबाबदारी झटकून जर राज्य शासन आपली जबाबदारी झटकून टाकत असेल तर ही फार चुकीची गोष्ट आहे, कारण शेवटी हा महाराष्ट्राच्या जनतेच्या भावनेची गोष्ट होती, कारण छत्रपती शिवाजी महाराज हे पूर्ण महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत म्हणून आपण त्यांना पूजतो आणि अशा जाणत्या राजाचा जर या सरकारकडून जर अपमान होत असेल तर आम्ही या सरकारचा खूप जाहीरपणे निषेध करतो आणि हा भ्रष्टाचार आम्ही इथून पुढे सहन करणार नाही। यापुढे काय भूमिका असेल? देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक कान गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.